इस सिविल सेवा दिवस पर टीम दृष्टि सभी ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्सेज पर 50% की छूट लेकर आई है। ऑफर तिथि केवल 21 अप्रैल है। इसके लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नेशनल क्वांटम मिशन बहुत दिनों से आप सुनते चले आ रहे हैं और इस मिशन को हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एक सवाल ये हो सकता है कि भारत के लिए ये मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद किस तरह से यह मिशन कार्य करेगा। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। और अभी के लिए चूंकि एक भविष्य की तकनीक दिखाई देती है, इस पर जो कार्य किए जा रहे हैं अभी बहुत ही शुरुआती चरण में जो रिसर्च है वो हमारे सामने है। ऐसे में किस तरह से इसके लाभ हमें मिल सकते हैं और इसमें जो निवेश किया जा रहा है वो कितना फायदेमंद हो सकता है। न्यूज है 1000 क्यूबिट सुपर कंप्यूटर बूस्ट टू आईटी सेक्टर, ऑल अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन, ग्रीन लाइट बाय कैबिनेट। तो नेशनल क्वांटम मिशन जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, किस तरह से कार्य करने वाला है। तो आगे बढ़ें और चर्चा में क्यों है अभी हम और बात कर लेंगे, इसके उद्देश्यों को समझेंगे। क्वांटम तकनीक, क्वांटम कंप्यूटर और इनका लक्ष्य क्या हो सकता है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में हो सकता है, इसके अलावा इसके स्ट्रेटेजिक क्या लाभ हमें हो सकते हैं, रणनीतिक रूप से किस तरह हमें इसके फायदे मिल सकते हैं। अगर देशों के स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा करके समझें तो चीन, रूस, अमेरिका, कई सारे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो चूंकि भविष्य की तकनीक है, ऐसे में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है। तो भारत का क्वांटम मिशन कब से शुरू किया गया, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक। और चूंकि एप्लीकेशन से अगर हम बाहर निकल आएंगे और इसका जो सामाजिक रूप से उपयोग है, आर्थिक रूप से उपयोग जब हम देखेंगे तो आर्थिक विकास में भी कार्य करेगा, ऐसे ही लक्ष्य हमें दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ साझा कर लें कि दृष्टि आईएएस ने 21 अप्रैल के लिए यानी आज के दिन एक ऑफर शुरू किया है, जहां आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट दी जा रही है। और ये ऑफर केवल आज के लिए वैलिड है, यानी 21 अप्रैल के लिए। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप बड़े डिस्काउंट्स का फायदा ले सकते हैं और कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। चलिए, अब चर्चा में इसलिए है नेशनल क्वांटम मिशन क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसका बजट भी जो रखा है ठीक ठाक है, 3,65 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। और इसमें सरकार का जो एक निवेश है वो होगा और क्वांटम तकनीक के लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएंगे कि ताकि बेसिक रूप से हम चीजों को समझ सकें। लगभग अभी के लिए 8 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2023-24 से 2030-31 तक, और इस दौरान फिर हम अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उद्देश्य क्या है, जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, कि हम इसके साइंटिफिक पक्षों को भी समझ पाएं, इंडस्ट्रियल पहलुओं को भी समझ पाएं कि इसके लाभ किस तरह से हो सकेंगे, इनको समझेंगे। इसके अलावा भारत में जो क्वांटम तकनीक है उसमें एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, यानी एक पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप कर पाएं जो ठीक तरह से कार्य कर सके, लोगों को जोड़ सके, इस फील्ड से संबंधित जो भी विशेषज्ञ हैं वो भी इसमें आ सकें। इसके अलावा क्वांटम तकनीक के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति मिल सके, यानी ऐसी फील्ड जो क्वांटम तकनीक के इस्तेमाल से खुल सकती है उसको हम समझ पाएं। भारत को क्वांटम तकनीकों और अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी देश बनाना, यानी उन देशों के समान भारत को आगे रखना जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन और कनाडा। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। अब ऐसे में इन देशों से तकनीक मांगने की बजाय हम खुद के स्तर पर तकनीक का विकास करेंगे, स्वदेशी विकास करेंगे, ये भी इसका एक लक्ष्य है। और क्वांटम तकनीक पर हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। क्वांटम तकनीक है क्या जिसके बारे में बात की जा रही है, बेसिक चीज़ों को समझना है, क्योंकि मूल रूप से इसमें इतना सारा जो डेटा है, इतना रिसर्च का मामला है कि हमारे लिए उतना डीपली जाना संभव भी नहीं होगा और उपयोगी भी नहीं होगा। तो क्वांटम तकनीक में क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जो कि भौतिकी का ही एक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत परमाणुओं और उप परमाणु कणों के पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को देखते हैं। बेसिकली एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जाकर के समझते हैं कि एनर्जी और मास का किस तरह से आपस में कनेक्शन है। अगर आप समझें कि एक परमाणु है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब इस लेवल पर जाकर के जब चीज़ों को समझा जाएगा कि उनका व्यवहार कैसे है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, आपस में किस तरह से कनेक्ट रहते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि क्वांटम लेवल पर चीज़ों को देखा जा रहा है। इस क्षेत्र का जन्म लगभग 100 साल पहले दिखाई देता है, जब अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्नर कॉल हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर इस दिशा में बात कर रहे थे। उस समय इस तकनीक के शुरू होने की बात की जा रही थी। हालांकि उस समय जो यांत्रिक भौतिकी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो परमाणु की संरचना की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। धीरे धीरे फिर इसमें एवोल्यूशन हुए, रिसर्च हुई और हमें पता चला कि किस तरह से कार्य करती है। और वही रिसर्च अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले समय में उसको और बढ़ावा दिया जाना है। इसी दिशा में सरकार ने भी, यानी भारत के अंतर्गत भी प्रयास शुरू किए गए हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इससे जो बन सकते हैं इस तकनीक का इस्तेमाल करके। अभी के समय अगर आप देखें तो क्वांटम कंप्यूटर अपने शुरुआती चरण में है, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अगर क्लासिकल कंप्यूटरों से तुलना करें तो इनकी गणनाएं अभी के समय हमें पता चला कि काफ़ी तेज हैं। जैसे यूएसए, चीन, नीदरलैंड जैसे देशों ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर इसके कुछ प्रोटोटाइप्स भी विकसित किए हैं। अगर आप एक उदाहरण से इसे समझें तो किसी फोन बुक में अगर किसी नाम को सर्च करना हो तो एक क्लासिकल कंप्यूटर उसके अलग अलग पेजेस पर जाकर के सर्च करता है, जबकि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के लेवल पर उसको देखा जाए तो वो एक बार में ही पूरी फोन बुक से उस नाम को सर्च कर सकता है। यानी कि इसकी जो गणना है बहुत ज़्यादा तेज है। इसके अलावा इसको हैक करना कहीं ज़्यादा कठिन है, तो ये ज़्यादा सुरक्षित है। अब इस मिशन को लेकर के क्या लक्ष्य रखे गए हैं, तो पहला इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर का हम विकास करेंगे, यानी कि मध्यम लेवल पर हम विकसित करेंगे। किस तरह से, सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जिसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगले 8 सालों में हमारा लक्ष्य है कि 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट तक की क्षमता हम प्राप्त कर लें, फिजिकल क्यूबिट्स हम बना लें। 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्यूबिट क्या है, पहले ऐसे समझिए कि क्लासिकल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें बिट का इस्तेमाल किया जाता है। बिट शब्द आपने सुना होगा। बिट क्या है, सूचना की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई है। यानी अगर डेटा को स्टोर करना है अगर किसी कंप्यूटर में, तो उसको हम बिट के माध्यम से मान के चलते हैं कि उसका साइज इतना होगा, इतने बिट में है। फिर बिट के आगे वो बढ़ता जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह। तो इसको संसाधित करना और संग्रहित करना इस माध्यम से होता है, बिट को ही हम बढ़ाते जाते हैं। जबकि अगर आप क्वांटम कंप्यूटर में देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी मूल इकाई है उसको क्यूबिट कहा जाता है। तो क्यूबिट की स्थिरता को बनाए रखना अपने आप में मुश्किल होगा, क्योंकि इसको स्थिरता बनाए रखते हुए इसकी संख्याओं को बढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। इस वजह से बड़े क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना एक चुनौती है। तो शुरुआती 3 सालों में लक्ष्य है कि 20 से 50 क्यूबिट तक के हम कंप्यूटर बना पाएं। उसके बाद अगले 5 सालों तक 50 से 100 क्यूबिट तक, यानी पहले 3 साल में 20 से 50, फिर उसको जब हम 5 साल तक बढ़ा लेंगे, यानी पहले 5 सालों में 50 से 100, फिर जब हम 8 वर्ष तक पहुंच रहे होंगे तो 1000 क्यूबिट जो क्षमता वाले कंप्यूटर हैं उनका विकास करना होगा। उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, अभी के समय कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों में पता चल पाया है। जैसे कि ग्राउंड स्टेशंस के बीच में जो उपग्रह आधारित संचार है, तो उसमें क्वांटम संचार का इस्तेमाल किया जाएगा जो ज़्यादा सुरक्षित होगा। देशों के बीच में लंबी दूरी जैसे 2000 किलोमीटर से ज़्यादा या और अधिक होगी, उसके बीच में सुरक्षित क्वांटम संचार हो सकता है जिसको हैक नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा समय की सटीक गणना हो पाएगी। संचार की नेविगेशन के लिए जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं उनमें उच्च संवेदनशीलता के साथ मैग्नेटोमीटर विकसित कर पाएंगे। अभी के समय एटॉमिक क्लॉक्स इस तरह से कार्य कर पा रही है नहीं, और वो कितनी एक्यूरेट है। इसके अलावा जो दूसरे ग्रहों पर अगर हम टाइम की स्केलिंग कुछ करते हैं तो उसमें भी हमें जानकारी मिल पाएगी। और क्वांटम उपकरणों के निर्माण में भी जो अभी के समय मिशन है वो सहायक होगा। तो बेसिकली अगर देखें तो कार्बन कैप्चरिंग मैनेजमेंट में इसका उपयोग हो सकता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो तकनीकें हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल हो सकता है, कुछ सिमुलेशंस में और मटेरियल की डिज़ाइन डेवलप करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर सिमुलेशन बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी गणनाएं हैं जो हम बाहर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए 2 ग्रहों को टकरा करके देखना है, हमें नहीं पता कि 2 ग्रहों की टक्कर कैसे होती है, यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सिमुलेशन के माध्यम से उन चीज़ों को करा करके उतने ही इम्पैक्ट के साथ प्रभाव को आंका जा सकता है। इसके रणनीतिक लाभ क्या होंगे, ये भी एक सवाल है। तो देश के तकनीकी विकास के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, देश के रक्षा संचार की सुरक्षा
कि देश के स्तर पर अगर सेनाएं आपस में बात करती हैं या कोई कम्युनिकेशन किसी और देश से किया जा रहा है तो बीच में कोई और देश उन चीज़ों को एक तरीके से हैक ना करे या फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों को भी लाभ होगा। दवाओं के डिज़ाइन और अंतरिक्ष एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेसिकली जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल दिखाई देता है। अगर एक सवाल ये आ जाए कि क्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, निश्चित तौर पर, क्योंकि भविष्य की तकनीक है, हर चीज़ से जोड़ करके हम देख सकते हैं। स्किल देना है भारतीयों को, इस दिशा में स्किल मिल रही है। डिजिटल इंडिया में डिजिटलीकरण भी हम इसका कर पाएंगे। मेक इन इंडिया चूंकि भारत में बना रहे हैं, इस तरह अगर आप सभी चीज़ों से इसको जोड़ करके देखें, जैसे स्टार्टअप इंडिया, इससे बनने वाले जो नए उत्पाद होंगे वो हम अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। उसके लिए लोग शुरू कर सकते हैं अपने उद्यम और उसमें पूंजी का निवेश कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह से जुड़ जाती हैं। अब भारत का जो क्वांटम मिशन है वो कब से शुरू हुआ है? क्या अभी मंजूरी मिलने के साथ ही पहला ही दिन है? ऐसा नहीं है। इस पर बातचीत 2018 से लगभग चल रही है, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस क्षेत्र से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उससे जुड़े प्रस्तावों को पारित किया था। तो हम कह सकते हैं 2018 से इस पर बात है। अब इससे जुड़ा एक प्रोग्राम है क्वेस्ट, जिसको कहते हैं क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इससे जुड़ी कई सारी बैठकें हुई हैं, कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, कई सारे विद्वानों को बुलाया गया है। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी ICPS डिवीजन के अंतर्गत ये कार्य करता है। और जनवरी 2019 में क्वेस्ट कार्यक्रम की पहली मिशन बैठक का भी आयोजन कराया गया था। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का नाम महत्वपूर्ण है, जहां इसका आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसरो के चेयरमैन, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इस तरह के कई सारे लोग इसमें शामिल हुए थे और अधिकांश क्वांटम भौतिकी से जुड़े हुए रिसर्चर्स और शिक्षाविद थे। तो भविष्य में इसका उपयोग किस तरह से होगा ये हमें देखना होगा, लेकिन इस दिशा में किया गया भारत का प्रयास अपने आप में जरूरी है। जैसे एक समय अगर आप उदाहरणों के साथ देखें तो हमने परमाणु रिसर्च संस्थान की भी शुरुआत की थी। कई सारी ऐसी तकनीकें हैं जिसमें भारत ने कदम बढ़ाए थे, तो आज के समय ये विकसित हो रही है, तो इस दिशा में भी कदम बढ़ाने जरूरी हैं। अब आज का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्यूबिट है। दूसरा, क्वांटम प्रौद्योगिकी में क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जो परमाणुओं और उप परमाणु कणों के पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार से संबंधित है। तो आपको उत्तर में बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, और कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए। इस विषय पर कोई विचार हो वो भी आप साझा कर सकते हैं। शुक्रिया।